हेलो एवरीवन। सो आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ईएमएस लिमिटेड। व्हाई आई चोज दिस कंपनी? सो दिस कंपनी इज आल्सो इन द सिमिलर लाइन, लाइक इन द वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट एंड जो भी हमारे उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लगाती है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करा था दैट वाज एनवायरो इंफ्रा। सो जस्ट थॉट मे बी अगर मैं एक और कंपनी सेम सेक्टर की डिस्कस करेंगे तो इट कुड बी गुड फॉर आवर व्यूअर्स लाइक, और जो भी हमारी यूट्यूब के हमारे फैमिली है उसके लिए इट वुड बी गुड कि हम कंपेयर कर सकेंगे दो कंपनीज के बारे में जो कि सेम सेक्टर में, सो विल गेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्टर ऑल्सो इटसेल्फ, राइट? कि how the company's ratios and all look in this particular sector and what goes on this particular sector, how the things pan out in this particular sector. So that's how I thought of just taking this company. कंपनी जैसा कि आप देख सकते हैं, मेजर इसकी जो प्रेजेंस है वो नॉर्थ इंडिया में है, विच इज़ लाइक इस राइट लेफ्ट साइड में आपको जो मैप है यहाँ से भी क्लियर है, जबकि अगर आप राइट साइड में देखेंगे सो यहाँ पे परसेंटेज वाइज जो स्टेट का रेवेन्यू है वहाँ से आपको पता चल जाएगा। 47% जो रेवेन्यू है वो यूपी से आता है, 12% जो है राजस्थान से, 19% बिहार से, उत्तराखंड से बाकी 6% एंड 16% जो है महाराष्ट्र से आता है। द मेजर रेवेन्यू ऑफ द कंपनी कम्स फ्रॉम यूपी। दिस इज वन ऑफ द रीजन बिकॉज जो कंपनी के वन ऑफ द प्रोमोटर है मिस्टर रामवीर सिंह, he used to work with in UP Jal Nigam as an engineer. So this could be one of the reason, like he knows more of the things, how the things work there, so he would have an advantage there. So that's how maybe the majority of the revenue is coming for the company from UP. ये कंपनी की एक शॉर्ट में जर्नी है, लाइक अगर आप देखेंगे सो लाइक acquisition of a partnership firm namely Satish Kumar and achieved 100 crore turnover in 2012. अगर आप इनिशियल ईयर्स में देखेंगे कंपनी के, सो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स वर अवॉर्डेड बाय द वर्ल्ड बैंक के जो भी उनके थे वहां से। दिस आई हैव टेकन फ्रॉम कंपनीज DRHP, आप ये पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूंगा तो इट विल टेक मोर टाइम, यू कैन ऑल्सो रीड दैट, लाइक वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं यहाँ पर। दिस इज अगेन द सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड बाय द कंपनी सीवेज। मैं एकदम शॉर्ट में पढ़ दूँ सो दैट वी कैन डिस्कस, वी कैन take more time on the things which we think we should be discussing in the details. So, sewage and their allied works include design, procurement, laying, jointing, testing, commissioning, and all those things they do. Design, construction, operation, and maintenance of sewage treatment plants. Design, construction, operation, maintenance of sewage pumping stations, water supply works during, including design, procurement, laying, jointing. All those things. Apart from that, 70% of the revenue जो कंपनी का है वो वाटर एंड वाटर वेस्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट से आता है। 30% जो प्रोजेक्ट है वो बाकी के जो डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रा के उसके प्रोजेक्ट्स हैं, विच इंक्लूड आपके जो रोड एंड अलाइड वर्क्स है। पावर का काम जो है आपका, बिल्डिंग एंड अलाइड वर्क्स जो है, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है, डिजाइनिंग, इंस्टॉलिंग, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क्स, इनसे उसका जो बाकी का 30% रेवेन्यू है वो आता है कंपनी का। दिस आई कैलकुलेटेड कंपनी का ग्रॉस एंड एबिटा मार्जिन, एंड माई होल एंड सोल रीजन ऑफ कैलकुलेटिंग इट बिकॉज मैनेजमेंट इज सेइंग कि हम अपना काम आउटसोर्स नहीं करते हैं। बट आप देखेंगे अगर कि जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी के वो 32% है, एबिटा मार्जिन जो है 29%, 32%, 29%। सो इट्स लाइक कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस एंड एबिटा मार्जिन, लाइक 2-3 परसेंटेज पॉइंट्स का ही है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का जो ओवरहेड्स हैं, यानी कि जो भी कंपनी की लेबर एंड ऑल है, जो भी आपने प्रोजेक्ट आपने बनाना शुरू करा, सपोज आपका उस प्रोजेक्ट में आपने अपने लेबर एंड जो भी आप जैसे भी लेते होंगे अपने रेंट पे लिए मशीनरी एंड ऑल, रेंट तो फिर भी आपका नीचे आ जाएगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि वो आपने किसी थर्ड पार्टी को दिया होगा। मेरे को ऐसा लगता है कि आपने किसी थर्ड पार्टी को दिया है, या फिर आपने जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे स्टाफ होता है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, आप किसी को और को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो उस हिसाब से आपने किसी को दिया है वो कॉन्ट्रैक्ट पे, एंड वो आपने पूरा का पूरा उठा के कॉग्स में डाला है, अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाला है आपने, जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जो मैंने करा वो ग्रॉस मार्जिन में ज़्यादातर एक्सपेंडिचर आपके वहीं चले गए। उसके बाद जो आपके नीचे बचते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में, एबिटा के पहले वाला पार्ट वो आपका बहुत ही कम सा रह जाता होगा, लाइक 2-3% का ही वहाँ पे रह जाता है, जिसकी वजह से कॉस्ट तक आपका सारा का सारा एक्सपेंडिचर निपट गया। उसके बाद बहुत ही कम सा आपका वहाँ पे बच रहा है, जिसकी वजह से 2-3 परसेंटेज पॉइंट का ही वहाँ पे डिफरेंस आता है। दैट्स व्हाट माई अंडरस्टैंडिंग, ऑल्दो मैनेजमेंट इज सेइंग कि नहीं नहीं हम कुछ भी नहीं करते हैं। बट अगर नहीं भी करोगे तो भी वो जो कॉन्ट्रैक्ट जो भी स्टाफ है ना, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ वगैरह जो वहाँ पे वर्कर्स मेरे लगे हैं वो कॉक्स में ही जा रहे हैं वहाँ के लिए। उसके अलावा वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही हो रहा होगा, जो आपकी कॉस्ट वगैरह है वो मोस्ट मशीनरी वगैरह की भी कॉस्ट है, मेरे को ऐसा लगता है वो ज़्यादातर वहीं पे कवर हो रही होगी, क्योंकि आपके 2-3 परसेंटेज पॉइंट में वो कॉस्ट नहीं आ पाएगी, ऐसा मेरा मानना है।
This is something I calculated again because last time one of the viewer or someone commented like person names Rahul Matan. Maybe if he would be watching this video also. So he said कि मैंने जो लास्ट टाइम स्क्रीनर से लेके रेशियोज डाले थे कैश कन्वर्जन साइकिल के लिए, तो ही सेड कि स्क्रीनर में केवल एक ही नंबर वहाँ पे था, वो था सेल्स डे सेल्स आउटस्टैंडिंग का, बाकी दोनों नंबर जीरो जीरो थे, जिसकी वजह से ईएमएस को छोड़ के बाकी दोनों कंपनीज में वो ज़्यादा दिख रहा था। सो आई थॉट ऑफ कैलकुलेटिंग इट मैनुअली। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेल्स आउटस्टैंडिंग जो दो कंपनीज की, मेरी इन्वायरो इंफ्रा और ईएमएस की जो मेरी है, वो अभी भी मेरे 100 डेज से ज़्यादा है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली देखिए 139, 178, 105, 84, 121 डेज। और यहाँ पर भी आप देखेंगे 194, 195। सो इट्स मोर ऑफ डेज, जो मेरे सेल्स आउटस्टैंडिंग जो मेरे डेज हैं वो मेरे 100 डेज हैं, अपार्ट फ्रॉम वीए टेक व्यापार। नाउ द डिफरेंस बिटवीन वीए एंड दीज टू कंपनीज इज वीए टेक जो है मेरी, वो इंडिया के बाहर के प्रोजेक्ट्स भी लेती है, लाइक दे टेक प्रोजेक्ट्स फ्रॉम अफ्रीका एंड अदर इमर्जिंग नेशंस, जबकि ये दोनों कंपनीज जो है वो केवल इंडिया से प्रोजेक्ट्स लेती हैं। सो वी कैन ड्रॉ कंक्लूजन कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी जो पेमेंट की मेरी साइकिल है, दैट लाइक इंडियन गवर्नमेंट इज गुड एट पेइंग विद इन 100 डेज और 100-150 विद इन 150 डेज। तो आप देखते हैं ज़्यादातर केसेस में उसने पे कर दिया, अपार्ट फ्रॉम वन पर्टिकुलर ईयर 2021, जहाँ पे इट वुड हैव गॉट हिट बाय कोविड ऑल्सो, आप कह सकते हैं उस साल को छोड़ के बाकी मोस्ट ऑफ द इयर्स इंडियन गवर्नमेंट हैज पेड इट, वाज अ गुड पेयर, राइट। देन आप जो देखोगे कि मेरी जो एवरेज डेज पेबल्स जो मेरे हैं, वो मेरे ईएमएस के केस में तो 60 डेज, 67 डेज, 59 डेज, 25 डेज लाइक ग्रेजुअली कम ही हुए हैं, जबकि मेरे जो पेबल के जो डेज हैं वो एनवायरमेंट के केस में अगेन दे आर वेरी हाई। सो समवन आस्क्ड ईएमएस के मैनेजमेंट को कॉन कॉल में कि लाइक आपके मार्जिन ज़्यादा कैसे हैं, तो वंस तो लाइक दे सेड कि हम सारा डिजाइनिंग वगैरह खुद से करते हैं, विच इज़ पॉसिबल बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज एन इंजीनियर देयर फॉर मोर देन 20 years, ही हैज़ वर्क देयर, which is possible in Enviro also because the both the जो वहाँ पर भी उनके प्रोमोटर हैं, बोथ द प्रोमोटर्स यूज्ड टू बी इंजीनियर, लाइक दे सेड कि दे वर केमिकल इंजीनियर्स। इस केस में तो ही वाज वर्किंग विद अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इटसेल्फ, मिस्टर परमवीर जो है। सो दैट्स क्वाइट पॉसिबल आउट देयर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो ईएमएस का मैनेजमेंट है उसने क्या बोला कि भाई जो मेरे वेंडर्स हैं मैं उनको ना जल अपफ्रंट ही पे कर रहा हूँ, लाइक उनको मैं, मेरी जो क्रेडिट साइकिल है मेरे वेंडर्स के साथ वो इतनी लंबी नहीं है, जिसकी वजह से मेरे को वहाँ से एक अच्छा रेट मिलता है, जिसकी वजह से मेरे मार्जिन ज़्यादा होते हैं। तो थर्ड पॉइंट उन्होंने जो बोला है वो ये कि भाई मेरे जो कॉर्पोरेट के ओवरहेड्स हैं, जो मैंने आपको दिखाया था कि जो उनके जो ग्रॉस मार्जिन है उसके बाद जो इबिट्टा मार्जिन तक आ रहा था, थोड़े बहुत का ही फर्क, लाइक 2-3 परसेंटेज पॉइंट में सब कुछ खत्म हो गया। सो ये सेड कि भाई मेरा लक्ष्य से इतना बड़ा कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं जो दूसरों के केस में हो सकता है, ऑल दो थिंग्स ही सेड वहाँ पर, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी कॉस्ट वहाँ पे सेव होती है। सो स्टिल इन्वायरो के केस में मैं देखता हूँ जो भी डेज पेबल जो है इनके ज़्यादा हैं, जो कि विच वी द क्वेश्चन वी रेज लास्ट टाइम ऑल्सो। अगर आप कैश कन्वर्जन साइकिल, आई एम नॉट श्योर इफ राहुल वुड बी वाचिंग दिस वीडियो, सो कैश कन्वर्जन साइकिल देखोगे स्टिल इन्वायरो की कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो अपने कॉम्पिटिटर से बहुत छोटी लगती है, यहाँ पे लाइक 40 डेज की है, जबकि कैश कन्वर्जन साइकिल ईएमएस के केस में अप्रोक्सीमेटली 150 डेज की है, और वीए टेक के केस में जो रिसेंट ईयर है उसमें तो 170-180 डेज पर पहुंच गई है, लाइक हाफ ईयर में भी और उसके बाद भी। वीए टेक में वर्क तो ऑब्वियसली उनके जो पेबल डेज हैं वो भी ज़्यादा हैं। द रीज़न बीइंग इज कि अगर अब मेरे को सामने से सेल्स के पैसे ही 200-300 दिन के बाद मिल रहे हैं, और अगर मैं पेबल जल्दी से दे दूंगा देन आई वुड नीड मोर एंड मोर डेट, लाइक शॉर्ट टर्म डेट, या मेरी वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा होनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल को रोटेट करने के लिए, लाइक जो मेरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है वो मेरे लिए टफ हो जाएगा अदरवाइज। सो मेरे को सेल्स के पैसे नहीं आ रहे, इसलिए मैं आगे से पेबल्स जो है वो भी डिले कर रहा हूँ। लेकिन इन्वायरो के केस में इट्स लाइक they may be having something like the companies which they know very well, the vendors out there, or I'm not sure those companies somewhere, maybe I would say like the vendors whom they know very well, or maybe they had a very good relation with their vendors. That's all I can send from there Enviro के केस में। अपार्ट फ्रॉम दैट द की पॉइंट्स जो है वो इन हाउस डिजाइनिंग है, नो सब कॉन्ट्रैक्टिंग एज पर द मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जो लेबर एंड ऑल किया वो सारे के सारे उन्होंने थर्ड पार्टी से को तो दिया ही है। दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज लाइक। सो कंपनी इज गाइडिंग फॉर 25-30% ऑफ ग्रोथ फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ऐसा कंपनी बोल रही है। टिपिकल प्रोजेक्ट्स तो कंपनी बोलती है जो हम लेते हैं वो 200 से 500 करोड़ का हमारा जो है वो टिपिकल प्रोजेक्ट है। सितंबर 2024 के एंड में कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो 2350 करोड़ की है, लाइक
लेटेस्ट क्वार्टर दिसंबर का है, उसके फिगर्स यहाँ पर मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि कंपनी ने अपनी प्रेजेंटेशन जो दी है उसमें उसमें भी नहीं दिया, लाइक कंपनी ने कोई प्रेजेंटेशन इस बार दी ही नहीं है। जो जो लोग कंपनी में इन्वेस्टेड होंगे, जो लोग फॉलो कर रहे होंगे, दे वुड हैव आल्सो सीन दैट। एज पर कंपनी, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, दे डोंट हैव एनी हेडक्वार्टर कॉस्ट, जो कि मिस्टर रामवीर सिंह ने बोला था, प्रमोटर ने, कि जो उनके प्रमोटर हैं उन्होंने बोला था कि मेरे कॉम्पिटिटर से मेरे मार्जिन इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि मेरी दूसरी ओवरहेड कॉस्ट जो है वो नहीं है इतनी ज़्यादा। रामवीर सिंह जी, जैसे कि मैंने बोला था, ही वॉज अ इंजीनियर इन यूपी जल निगम। ही टुक अ वीआरएस फ्रॉम देयर विच इज लाइक, एंड देन शायद 3 साल का कुछ कूलिंग पीरियड था, उसके बाद उन्होंने देन ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस। इट्स लाइक very encouraging to all the other entrepreneurs also, ki how a government employee who would have worked for so many years in a government organization, he thought of starting something, and then the company currently is having a market cap of somewhere around maybe 4,000 to 5,000 crores का market cap company का है। सो दीज आर द थिंग्स आई जस्ट थॉट ऑफ डिस्कसिंग विद यू। ऑल दोज थिंग्स, अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, सो आई कैन जस्ट कंसिडर दीज थिंग्स ऑल्सो। अगर आप पूछेंगे मेरे से, तो कंपनी, यार, इट्स मोर ऑफ अ कंपनी विच इज़ मोर ऑफ डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से, और जो मेरे बाकी के इंफ्रा वगैरह के कंपनीज हैं उनसे भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, विच इज़ दिस इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पर, और मेरे जो कितने मेरे को प्राइवेट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ऑल दोज थिंग्स पर। सो दोज ऑल द थिंग्स आर देयर। बाकी ग्रोथ एंड ऑल अगर आप देखेंगे, अगर इनके मार्जिन इतने ज़्यादा रहते हैं, दे मे अट्रैक्ट अगेन द कंपटीशन, बिकॉज अगर आप के मार्जिन ज़्यादा हैं एंड यू आर जनरेटिंग अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, सो डेफिनेटली इट विल अट्रैक्ट, और बैरियर एंट्री बैरियर्स मेरे लो हैं, तो डेफिनेटली यू गोना अट्रैक्ट मोर एंड मोर कंपटीशन आउट देयर। सो दिस इज व्हाट माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिजनेस, एंड आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये एक रिक्वेस्ट है, आप अगर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सो विल गेट मोटिवेटेड टू मेक सच मोर वीडियोस, जहाँ पर हम आपको कुछ अपनी तरफ से, शायद आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपका थोड़ा टाइम बच सकता है। मेजर थिंग इज लाइक, ऐसा नहीं है कि कोई अगर करना शुरू करेगा, सो व्हाट आई एम डूइंग वो द अदर पर्सन कैन नॉट डू इट। इट्स मोर ऑफ लाइक, if I'm doing it, so some person, it can help the other person, it can save the person's time out there, right? सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। और कुछ लोग अगर हमारे लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सो 12:30 एवरी संडे वी हैव अ लाइव सेशन वहाँ पर। सो 12:30 to 1 वहाँ पर आपके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने नॉर्मल, वी कैन हैव अ चिट चैट आउट देयर वहाँ पर। जो भी हमारा रहेगा, हमारे स्टॉक्स के बारे में, हमारे लाइक इकोनॉमी कहाँ जा रही है, और में भी हम वी कैन डिस्कस अबाउट द इंडिया पाकिस्तान मैच ऑल्सो, और व्हाटएवर द मैचेस, क्रिकेट मैचेस आर गोइंग ऑन देयर। सो दैट्स इट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। प्लीज़ अगेन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।